संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुराई साबित होगा। संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुराई साबित होगा अगर उसे उपयोग में लाने वाले लोग बुरे हैं। और संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा ही साबित होगा अगर उसे उपयोग में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। जी फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये बात बताना चाह रही थी, आज भी SC ST के ऊपर क्राइम कम नहीं हुआ है, अत्याचार कम नहीं हुआ है। जहाँ SC ST लोगों को घोड़ी से नीचे उतार दिया जाता है शादी में, मूछों को रखने के ऊपर उनके ऊपर मारपीट की जाती है। आज भी आज भी आजादी के 75 साल बाद भी हम इस प्रथा को खत्म नहीं कर सके। और कहते हैं ना कि आर्टिकल 17 हमें छुआछूत का अंत है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार। तो मुझे तो लगता है कि कहाँ हमारा जीवन जीने का अधिकार है, वो ये तो है ना कि चाहे संविधान कितना भी अच्छे क्यों ना हो, बुराई साबित होगा। अब वही बात ये है ना कि जो भी आज की हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर इस चीज को फॉलो करता है तो सही है, अगर फॉलो नहीं करता है तो वो भी उनके लिए सब सही है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुराई साबित होगा अगर उसे उपयोग में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा ही साबित होगा। संविधान को अच्छा या बुरा हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोगों को पब्लिक को किस तरीके से डील करते हैं, कि हम इंसान को इंसान ही नहीं समझते। पहले बात तो यही है, हम लोगों को इंसान ही नहीं समझना भूल जाते हैं, क्योंकि हम आज भी SC ST के लोगों को एकदम जानवर समझते हैं उनको, क्योंकि जब जानवर समझेंगे तो उनके साथ में जानवर जैसे भी होगा। क्योंकि पहले 75 साल पहले उनको पानी पीने का राइट नहीं था। लोग कहते हैं ना कि उनको तो रिजर्वेशन मिला है, रिजर्वेशन ऐसे नहीं मिला है फ्रेंड्स। आज रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नीड्स है वो तो कंप्लीट नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो कहाँ से रिजर्वेशन मिलेगा? 10th को मुश्किल से नहीं कर पाते, अगर 10th कर भी लेते हैं 10th तो फिर वो 12th नहीं कर पाते, 12th कर पाते हैं तो ग्रेजुएशन नहीं कर पाते, वो पिछड़ते जाते हैं। जैसे ग्रेजुएशन पहुंचते हैं तो कंपटीशन फाइट करते हैं, वहां से बाहर निकल जाते हैं, और वहां से निकल जाते हैं, उसके बाद में PG करते हैं या फिर प्री का एग्जाम देते हैं, वहां से बाहर निकल जाते हैं। तो बच्चे कितने हैं? 5% में से भी जाके प्री में 2% जाते हैं, और मेंस में 1%। और लोग कहते हैं ना कि रिजर्वेशन मिला है, ठीक है। तुम इस चीज को महसूस करके देखो ना, जब उनकी बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी हो पाती तो वहां तक कैसे जाएंगे? कहाँ है? मुझे तो लग नहीं रहा रिजर्वेशन किसको मिल रहा है। रिजर्वेशन मुझे तो लगता नहीं, केवल कागजों में लिखित है, कागजों में ही ये चीजें हैं, अदरवाइज रियल लाइफ में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फ्रेंड, आप इस विचार के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, थैंक यू।